वे कहा भी जाता है ना कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आप पहले खुद सीखते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उस सीखने की प्रक्रिया में और आप लोगों से बात करते करते मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं, जहां पे हम लोग अपने काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। और इस दुनिया में सर हर आदमी आसान काम ढूंढता है, मुश्किल काम नहीं ढूंढता है। तो इनेजिक में हम लोगों ने जितना भी किया अभी तक किया, अच्छा किया। बट और तेजी से किया जा सकता है अगर हम प्रमोशंस को सीखें, इनविटेशंस को सीखें, और थर्ड पार्टी के टूल को यूज करें। तो आप अपने अपने ग्रुप में लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, डेमो का। जी 10 सर। मिनट का भी डेमो का एक वीडियो बनाया जा सकता है। और लोगों को ना सिर्फ प्रेजेंटेशन से और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पानी के बारे में, और वो वीडियो उनको दिखाइए। ये काम उनको आसान दिखेगा सर। और फिर वो आपको ढूंढेंगे नहीं कि आइए तो डेमो करते हैं। मेरी पॉइंट में कुछ दम है कि किसी को कोई लग रहा है डाउटफुल? नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट है सर। अच्छा है ना? बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है। क्योंकि हम लोगों ने सर एरिक ओरी को पढ़े, या किसी भी बड़े उसको आप पढ़ें, चाहे दीपक बजाज को पढ़ें, जितने भी अच्छे गुरु हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, चाहे देश में हो विदेश में हो, सब यही कह रहे हैं कि आपको टूल्स देखने के लिए लोगों को इनवाइट करना है, टूल्स को प्रमोट करना है। तो इवेंट एक टूल है, जूम एक टूल है। हम लोग अभी एक बात और जिस पे हम लोग चल रहे थे कि कोई ना कोई डेमो करें वीक डेज में, एक एक दिन फिक्स कीजिए, ताकि बहुत सारे नए लोग जिनको डेमो नहीं करना आता है, जिनके पास ओआरपी नहीं है, कम से कम लोगों को बिठा तो सकते हैं ना वहां पे कि आप जूम पे आइए, आपको डेमो दिखाते हैं। बिल्कुल सर। तो हम लोग नंबर गेम बढ़ा सकते हैं सर, ज्यादा लोगों को डेमो कर सकते हैं। और ज्यादा डेमो करेंगे तो सेल भी आएगा ज्यादा। ये बात सारे लोग बिल्कुल। बता रहे हैं। कैसा कर रहे हैं उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मशीन इतनी बढ़िया है कि ये कैंगन के नाम पे भी 2 4 5 किलोमीटर चल जाती है। वो जो मर्सिडीज वाला सुना था ना हम लोगों ने, कि जी सर। बिना इंजन के भी 2 4 5 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी, मर्सिडीज वाली। तो वही बात है, डेमो कैसा भी करे काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप डेमो कर, तो अपनी गलतियों को मेरे अंदर भी जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कि एडिट करता हूँ ना, तो अपना ही वीडियो खुद देखना पड़ता है। और ये बड़ा एम्बरेसिंग होता है, एम्बेरसिंग होता है अपना वीडियो देखना। ठीक है? तो अपनी कमियां नजर आने लगती है कि क्या गलतियां हो रही है मेरे से। तो खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जो लोग जूम पे डेमो नहीं कर रहे हैं, और उस वीडियो को बार बार देखिए। बार बार देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमसे कहाँ गलती होती है डेमो डेमो करते वक्त। चलिए, कुछ टॉपिक लेता हूँ कि हमें अपनी टीम को ना कुछ चीजों के लिए तैयार करना पड़ता है सर। सबसे पहले तो उन्होंने एक बात बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम थोड़ा बदनाम हुआ है, थोड़ा क्या बहुत बदनाम हुआ है पूरे विश्व में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ओवर प्रॉमिस। मैं रुक रहा हूं सर यहाँ पे जानबूझ के। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ है ओवर प्रॉमिस की वजह से। कभी हम प्रोडक्ट के बारे में ओवर प्रॉमिस करते हैं, कभी हम बिजनेस के बारे में ओवर प्रॉमिस करते हैं। ओवर प्रॉमिस की वजह से बहुत सारी बदनामियां हुई। दूसरा उन्होंने जो टॉपिक बताया कि इनर्जिक बिजनेस आसान नहीं है। बैड न्यूज है कि इनर्जिक करना आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिजनेस करना आसान नहीं होता है, कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता है। और उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, क्योंकि वो खुद सीए तो थे ही, साथ में वो सेकेंड हैंड कार के डीलर भी थे। तो उन्होंने अपने चैलेंजेस बताए कि मेरे को क्या क्या चैलेंज आता था बिजनेस में। तो देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो पहले ही उनका मेंटल मसल बड़ा स्ट्रांग होता है। उनको पता होता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बिजनेस। और जब आप उस ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करेंगे ना कैंगन बिजनेस को, तो ये बहुत आसान है उससे। हम लोगों को सर एक ऐसा ग्लोबल फ्रेंचाइजी दे रहे हैं 3 लाख रुपए में। ऐसा कोई फ्रेंचाइजी मिलेगा 3 लाख रुपए में किसी मेडिकल डिवाइस का?
कभी नहीं मिलेगा सर। जिसको पूरी दुनिया में आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सके। बेचने का हक तो शायद मिल भी जाए कि आप बेच सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का हक मिलेगा सर, सर सिर्फ इतने मैं हेल्थ की इतने बात नहीं कर रहा हूँ। इतने कम पैसे में कुछ भी नहीं मिलता है सर। नहीं, वही कह रहा हूँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन नाम की चीज इतने कम पैसे में बिल्कुल नहीं मिलती है। आप सिर्फ हल्द्वानी का लोगे ना सर, हल्द्वानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ, तो कंपनियां 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मांगेंगी आपसे। बिल्कुल सही बात है सर। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपका गोडाउन पूछेंगे, आपका स्टाफ पूछेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे, तब देंगे आपको। उस 1 करोड़ में कम से कम 1 लाख रुपए महीने का मेरा हर महीने का खर्चा होगा एडिशनल। बिल्कुल। और उसके बाद भी सर आप, जो जो रेप्यूटेड होगा ना वहां पे, उसी जिस को देंगे। किसी को देंगे, नए आदमी को नहीं देंगे पैसा देने पे भी। तो हम इस महत्व को अगर समझ पाए, पहले तो समझना है सर कि हम क्या कर रहे हैं। पहले दिन से हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है सर, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर। सिर्फ 3 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है हमने अपने घर में पानी पीने की। तो ये वर्ड जो है ना, अपनी जुबान पे चढ़ाइए कि 3 लाख रुपए में सर आपको एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर या ग्लोबल फ्रेंचाइजी मिलता है। और वो भी ऐसा फ्रेंचाइजी कि न कि सिर्फ आप सेल कर पाएंगे, सेल तो कर ही सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, और उससे भी आपको ओवर राइडिंग आएगा। कितनी बड़ी बात है सर। आज सर सोच के देखो, मैकडोनल्ड्स या केएफसी या कोई भी जो अच्छी कंपनियां हैं फ्रेंचाइजी वाली, या कोई कपड़े की फ्रेंचाइजी, कोई भी जो ब्रांडेड फ्रेंचाइजी है, वो आपको अगर ऐसी फ्रेंचाइजी दे कि आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, तो आज लाइन लग जाएगी सर, लाइन लग जाएगी। बट वो सिर्फ देते हैं आपको बेचने के लिए, कि आप बेच सकते हो, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे सकते। और उनका एरिया डिफाइंड होता है कि इतने दूर में ही आप बेच सकते हो, नहीं तो आप इलीगल काम कर रहे हो। पूरे विश्व में हम काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी महत्व की चीज हमको मिली है। और वो भी, अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा था, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर क्या बता रहे थे कि ये जी सर। कितनी सस्ती मशीन है, बट हम इसकी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो चैलेंज हम लोगों के पास आता है ना, वो आता है महंगा, बहुत महंगा है। तो उस वीडियो के कुछ वर्ड से याद रखिए, ठीक है ना, जो आपने देखा था वो वीडियो, और उसको बार बार देखिए जितना समझ में आए, जैसे भी देखिए। उसमें उन्होंने एक बात बताया है कि जापान में मेडिकल डिवाइस अप्रूवल लेना आसान नहीं है, 12 साल लगते हैं कम से कम। सबसे और टफ। बहुत सारा पैसा भी लगता है। हाँ, बहुत सारा पैसा रिसर्च में खर्च होता है, यस। क्योंकि 12 साल जब आप किसी चीज पे रिसर्च चलेगा, तो बहुत सारा खर्चा होगा ना सर। जी सर। तो जापान में मेडिकल डिवाइस का अप्रूवल लेना आसान नहीं है, पहले बात दिमाग, अपने दिमाग में सेट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर सर्जिकल ग्रेड प्लेटिनम यूज किया हुआ है। बस इतनी बात अगर आप बता पाए ना, सर्जिकल ग्रेड प्लेटिनम, और ये दो बातों से आप इसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन और मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको अपने दिमाग में लेना है। उस दिन भी एक मैम आई थी, सिटी मैम की, वो मैसूर वाली मैम, उन्होंने एक बात बोला। तो मैंने ना सर्जिकल ग्रेड यूज किया, ठीक है, और ना मैंने उनको कोई मेडिकल डिवाइस की बात की। मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैम, ये बहुत महंगा है, महंगा है, बिल्कुल है। और महंगी चीजें तो हम लोग खरीदते ही है ना, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अगर वैल्यू समझ में आती है तो खरीदते हैं। तो आप प्लान कीजिए कि आपके घर में ये कैसे लग जाए, बहुत जरूरी है। और इससे वो बहुत कन्विंस हुई। तो मैं जो रोज सीख रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि पहले दिन से मैं ये आंसर देता था, मैंने भी कई बार उल्टे सीधे जवाब दिए हैं लोगों को, गलतियां हुई हैं मेरे से। पर आज हम लोग अब जूम पे क्यों बैठ रहे हैं, ताकि पहले से बेहतर बन सके। तो जिनके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं सर, कभी भी हमको किसी के हर्ट करने वाली बात नहीं करना है। कोई भी शब्द ऐसा ना हो जिससे किसी की बात को नहीं काटना है। वो कह रहे हैं महंगा है, सही बात है महंगा है, लेकिन आज मैंने एक और रेफरेंस दिया उनको कि कई लोगों के पास 2 मशीन है। जब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी तो आपको सस्ता लगेगा ये। अभी आपको वैल्यू नहीं समझ में आया, उसे वही बताया, थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको अपने वर्ड्स बनाने हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें। ये एकमात्र चैलेंज है सर इनएजिक में, एकमात्र चैलेंज है, और कोई चैलेंज है ही नहीं। बाकी सब बनावटी बातें हैं। लोगों को नहीं लेने का मन है, या आप पसंद नहीं आए, या अभी दिमाग कहीं और है, अभी प्रायोरिटीज कुछ और है उनकी, तो वो बहाना लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक्सपेंसिव है।
हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके बाद उसमें कुछ बेनिफिट्स ऐड करके उसका रेट प्राइस तय होता है कि वो इतने में बिकेगा। होता है ना, जो भी सुबह से शाम तक हम खरीदते हैं या लाइफ टाइम खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट वैल्यू है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और फिर उसमें उनका मुनाफा जोड़ के एक प्राइस वो बनाते हैं। मार्केट में जब वो जाता है तो उसकी एक वैल्यू की वजह से लोग खरीदते हैं। उसकी वैल्यू क्या है? जैसे हम लोग एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं या सैमसंग का मोबाइल 1 लाख रुपए का खरीद लेते हैं। मोबाइल तो 10,000 रुपए का भी है, बट हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है तो हम 1 लाख 2 लाख भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते बिल्कुल। हैं। तो वॉरेन बफे ने बहुत अच्छे से बताया है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस वो है जो आप पे करते हैं, और वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। तो हमारा जो बिल्कुल सर। कस्टमर है ना, वो प्राइस की बात करेगा, हमें वैल्यू की बात करना है। अगर हम उसको वैल्यू जस्टिफाई कर पाए तो वो पैसा लगाएगा। और हम में से जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सबको प्राइस वैल्यू समझ में आया तो हमने खरीदा। जैसे पंत साहब की स्टोरी मुझे पता है। पंत साहब वेरिकोज वेन से बहुत परेशान थे, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। आज की डेट में कजरारे कजरारे पे डांस करते हैं। कभी डांस दिखाऊंगा आपका, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनका। जिसको पता लग गया ना सर कि वेरिकोज वेन्स होने से क्या तकलीफ होती है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड है इनका, तो दुनिया के सारे इलाज इन्होंने किए होंगे कैंगन के पहले भी, लेकिन सिर्फ कैंगन से इनका वेरिकोज वेन्स जड़ से समूल खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो हमें ना ये स्टोरीज याद रखना है। स्टोरीज सेल्स। जैसे कोई वेरिकोज वेन्स वाला मिल गया ना और आपसे पूछे कि कैसे ठीक होता है, तो साइंस में घुसने की बजाय पंत साहब से बात करा दो या पंत साहब की स्टोरी सुना दो, वो बेच देगा मशीन। तो हमें ना थोड़ा शार्प बनना है कि किसको क्या बेनिफिट्स मिला है, वो इस जूम मीटिंग से उठा उठा के अपने पास रखना है। तो जब उनको लगेगा ना कि ये बीमारी में ये इतना काम करता है, तो उनको वैल्यू क्रिएट होगा, और फिर उनको लगेगा कि पूरी फैमिली के लिए 3 लाख रुपए लाइफ टाइम के लिए लगाना कोई बड़ी बात नहीं नहीं है। है। ये बात अगर हम समझा पाए। और और दूसरे तरह के वो लोग मिलेंगे जो 3 लाख रुपए में एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए 3 लाख दे देंगे, अगर आप वैल्यू क्रिएट कर पाए तो। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी जब आपको समझ में आ जाएगी ना तो बहुत आसान है। और नहीं समझ में आएगी तो आप लाल पीला ब्लू कर करके परेशान हो जाएंगे, डेमो कर करके परेशान हो जाएंगे। आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे और इसलिए सेल नहीं होगा आपको। एक्चुअली सर, इसको चार्जिंग पे लगा ये दें सर। कैंगिन का व्यापार जो है वो वैल्यू क्रिएट करने का ही है। हम्म। चाहे आप चाहे बिजनेस की वैल्यू क्रिएट कर पाओ, चाहे प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर पाओ, वैल्यू नहीं क्रिएट होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम वो रिस्पॉन्स ले पाएंगे जिसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। सही बात है। दूसरा जो है ना, हमें अपनी टीम को रिजेक्शंस के लिए तैयार करना है। हम लोग ना कई बार गलती क्या करते हैं, शुरू में लोगों को बहुत अच्छा अच्छा बता देते हैं कि एकदम आसान है, कैंगन में आराम से 50 लाख 1 करोड़ 200 करोड़ लोग कमा रहे हैं साल का। इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं, इतना आसान बता देते हैं ना, और जब वो आदमी 2 4 लोगों से खुद बात करता है तो कोई लेता नहीं है, फिर वो मायूस हो जाता है कि यार इतना आसान बता रहे थे, इतना आसान नहीं। रिजेक्शंस के लिए, क्योंकि दुनिया में ना एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको जितना बड़ा काम करना है उतना ज्यादा आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा। आज दुनिया में प्रधानमंत्री से ज्यादा रिजेक्टेड आदमी इंडिया में कोई नहीं है। अगर 51% पे वो जीत जाते हैं तो 49% लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। रखिए। यस सर। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े लोग हैं, सबको दिन रात आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं, रिजेक्टेड होना पड़ता है। कई बार तो गलत आरोप भी लगाया जाता है उनपे, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो हमें भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी को बताने जा रहे हैं, हमारे पास कोई चल के नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा हमें ना एम्पैथी के साथ ये सोचना भी चाहिए कि मान लीजिए मैं आपके घर पे आया कैंगन मशीन बताने के लिए, और आपके घर में कोई ऐसी घटना दुर्घटना है या आपका कुछ चैलेंजेस ऐसा चल रहा है पारिवारिक जिससे आप परेशान हैं, तो हो सकता है कि आप मेरी बात नहीं समझें उस दिन, क्योंकि हम आए हैं ना अब तक चल के। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैंने अपना पूरा डेटा मेंटेन किया था कि मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोगों ने डेमो देखा, कितने लोगों ने मेरा सेल हुआ,
और कितने लोग कामयाब हुए, पूरा डेटा मेंटेन किया था। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं सर, कि मैंने कितने डेमो दिखाए, क्योंकि मेरा मानना है सर, अगर आप सुबह में टहलने जा रहे हो और स्टॉप वॉच लगा के टहल रहे हो कि 10 मिनट टहलना है, 20 मिनट टहलना है, इसका मतलब टहलने में आपको मजा नहीं आ रहा है। अगर टहलने में मजा आएगा तो वॉच देखने की क्या जरूरत है, थोड़ा टहल लेते हैं। आप देखिएगा, जो भी काम में हमें मजा आता है ना लाइफ में, ध्यान से, उसको हम गिनते नहीं, मेजर नहीं करते। तो मुझे अच्छा लगता है सर लोगों से बात करना। अगर मेरे से कोई बातचीत करना चाहे, मिले, तो मेरे को बड़ा मजा आता है। इसलिए मैंने काउंट नहीं किया, और मैं आपको भी बोलूंगा काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन नंबर गेम में हम हैं, कई बार काउंट लोग करते भी हैं। तो उन्होंने बताया कि चैन की टीम में 60 फ्रंट्स हैं उनके, 60। 13 साल में बहुत बड़े अचीवर हैं वो। एनर्जिक बिजनेस में ये भी है सर, डाउनलाइन अपलाइन से आगे जा सकता है। लेकिन फिर भी 60 फ्रंट्स हैं उनके 12-13 साल में। और वो बताते हैं कि मैंने 5,000 लोगों को अप्रोच किया, चाहे लिफ्ट में मिल गया, कोई मॉल में मिल गया, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिल गया, कोई जिम में मिल गया, कोई सब्जी बाजार में मिल गया, कहीं भी कोई मिला, मैंने कार्ड दिया उसको कि क्या आप एक नए बिजनेस के लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं, आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा, आप आधा घंटा निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने इनविटेशन 5,000 लोगों को किया था, और 4,940 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कोई ऐसे बोल के नहीं किया कि नहीं आओ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ कहा कि ठीक है आऊंगा, कुछ लोग नहीं आए। जैसे आप जूम पे बुलाते हैं 10 लोगों को, 8 लोग नहीं आते, तो उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा, बट आए नहीं। तो उसको भी तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कि मैंने इनवाइट किया था, उतने नहीं आए। बिल्कुल। और उनमें से मान लो 1,000-2,000 लोगों ने उनका डेमो देखा होगा, 60 लोगों ने टोटल खरीदा था। और उन 60 लोगों में से 2-4-5 काम बहुत बड़ा हो गया कई कंट्रीज में टीम। सर तो वहां भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है ना। हाँ बिल्कुल। तो हमें भी ना पहले तो खुद रिजेक्शन के लिए तैयार होना है कि भाई सब लोग नहीं आएंगे हमारे साथ, चाहे आप कुछ भी कर लो। हम लोग बड़ा अच्छा है बिहार में, हम लोग बिहार में क्या, इंडिया का ही ये एक कहानी है कि आप सर शंकर भगवान की कथा रख लो या शराब की पार्टी रख लो, कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। सर आपकी पार्टी में ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ज्यादा आएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है ना सर कि दोनों के लिए अलग अलग जनता बनी हुई है। सर आप जो करो उसके लिए लोग आपको मिल जाएंगे, अच्छा करो बुरा करो, आपको लोग मिल जाते हैं। तो हमें भी ना कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग, कुछ बिजनेस माइंडेड लोग, कुछ मोटिवेटेड लोग, कुछ एम्बिशियस लोग मिलेंगे। हमें क्या करना है, लोगों को नॉक करना है, नॉकिंग, कन्विंसिंग नहीं, नॉक। नॉक करते रहेंगे, नॉक करते रहेंगे। अच्छा, इसमें किसी को मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, जो लोग 1-8 हुए हैं अभी, काम कर रहे हैं, मेहनत वाला, तो आप में से किसी को इसमें कोई तकलीफ समझ में आ रहा है? कोई हाथ खड़े करेगा, बताया किसी को तकलीफ हो कि नहीं, नॉक करने में बड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ आती है, वो तकलीफ आती है, आप शेयर कर सकते हैं। सर लगता है सामने वाले को किस टाइम में, सुटेबल टाइम में नॉक करूं, पता नहीं रिस्पांस करेगा नहीं करेगा, मन में ये फियर हमेशा बनी रहती। बढ़िया बात बताया आपने। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। और क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दे रहा हूँ सर। बहुत अच्छा किया आपने सवाल करके। आपके अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि आप चाह रहे हैं कि अगर नॉक करूं तो काम बन ही जाए। राइट। इस चक्कर में आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप पहले ही सोच लीजिए कि नहीं करेगा तो मेरे बाप का क्या। चल बताते हैं, एरिक कोरी ने क्या समझाया सर, आउटकम से डिटैच हो जाइए, तब आप 5,000 लोगों को नॉक कर पाएंगे। अगर आप दिल से लेके चलेंगे ना कि जितना करूं नॉकिंग सब सुन ही ले, सब डेमो देख ही ले, तो आप नॉक ही नहीं कर पाएंगे सर 5,000 लोगों। सर वो राइट टाइम कभी आता ही नहीं है। नहीं, हमें क्या पता, हम अंतर्यामी थोड़ी है राइट टाइम का।
बिल्कुल, इसीलिए जिस समय हमें हमारे मन में आ गया उसी समय राइट टाइम है। आप क्या करिए शैलेश जी, आपको बता रहा हूँ अभी से, ठीक है? अभी तक इतने दिनों से आप 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। अभी आप 5,000 कार्ड छपवाइए, 5,000 विजिटिंग कार्ड छपवाइए और उसको 2-3 साल में बांट देना है। देखिए आपका 50-60 फ्रंट खुल जाएगा गारंटी के साथ। और कुछ मत सोचिए, जितना भी लग रहा है आपको वेल टू डू आदमी। हम लोग के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है सर, हम लोग अपने से नीचे वालों के पास जा रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ा कंफर्ट जोन होता है हमारा। हम अपने से ऊपर वालों से बात करने में थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं, जबकि हमारा मशीन अप सेलिंग के लिए है, डाउन सेलिंग के लिए नहीं है। आज पटना में शैलेश जी, कम से कम मैं अंदाजा बता रहा हूं, कम से कम 1 लाख दुकानें ऐसी होंगी, 1 लाख से भी ज्यादा दुकानें ऐसी होंगी जो करोड़पति हैं सर। पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको 5,000 लोगों को कार्ड देना है बस, और शुरू में कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है। सिर्फ कहना है सर आपके फैमिली हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जापानीज टेक्नोलॉजी है। अगर आप 1 घंटे का टाइम देंगे तो मैं आपकी फैमिली के साथ डेमो दिखाना चाहूंगा। कार्ड देके चल लीजिए। जय हिंद। 1-1.5 रुपए का कार्ड पड़ेगा सर, अगर 5,000 प्रिंट कराएंगे तो। 1 रुपए का 1 पीस। 1 रुपए का 1 पीस किया जा सकता है। यस सर। मेरे को तो लगता है किया जा सकता है। अगर हम डिटैच हो गए तो, अगर डिटैच नहीं होंगे तो हम नहीं दे पाएंगे कार्ड से। यही करना चाहिए सर। नहीं, यही करेंगे सर, यही करेंगे। ठीक है ना? और किसी को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है इसमें, कोई मुश्किल समझ में आता है? ये सर वीडी मौर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बट वो हाथ हाथ खड़ा करिए सर यदि आपको कुछ कहना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बीडी मौर्य जी, अनम्यूट करना होता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग है दोस्तों, बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूं कि एक मुद्दे पे टिके रहना, एक बात पे घंटों बात करना। एक बार जानते हैं, एक बहुत पहले डेल कार्नेगी की किताब में एक कुछ रॉकफेलर या किसी के बारे में कहानी है, सच्ची कहानी है, कि विदेशों में कोई जगह पे वो उस समय के दुनिया के सबसे बड़े स्टील किंग थे, स्टील के। हाँ, रॉकफेलर का ही था सर। रॉकफेलर का। यस। तो बहुत बड़े स्टील किंग थे और उनपे ना गवर्नमेंट को डाउट होने लगा कि ये कुछ ना कुछ गलत जरूर करता है, नहीं तो इतना बड़ा करोड़पति इतनी जल्दी कैसे बन गया। तो उनसे पूछा गया, ये डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार में ये कहानी है, नाम मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार की तरफ से उनको बुलाया गया और बुलाया गया कि भाई आप पिछले 5-10 साल में इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा कर दिया, इसका मतलब कुछ तो गलत कर रहे हैं आप, इतनी तेजी से तो अमीर नहीं बना जा सकता। तो उन्होंने बोला कि आप पहले तो चेक कर लो जो करना है। जब सारा चेकिंग उनका हो गया तो कोई गलती नहीं पाई गई उनकी, ना अकाउंट्स में ना मटेरियल में, कहीं भी कोई गलती नहीं पाई गई। तब उनको फिर सरकार ने पूछा कि भाई ये राज की बात बताइए कि आप कैसे इतनी तेजी से करोड़पति अरबपति खरबपति बनते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि आप एक मुद्दे पे, एक शब्द पे कितनी देर तक टिके रह सकते हैं मन में, कि आपका मन भटके नहीं। आप चेक कर लीजिए, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, और मैं घंटों, पूरा पूरा दिन एक मुद्दे पे सोच सकता हूं। यही मेरे में और बाकी दुनिया में अंतर है। तो जब आप अभी एक हाँ, एक फिलोसफर का भी एक लेख है कि यदि आप एक टॉपिक पे कम से कम 15 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं, कम से कम 15 मिनट, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत है पहले। ठीक है। तो हम लोग रिजेक्शन के मुद्दे पे थे कि हम लोगों को ना, इसको बोला जाता है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस करिए कि हमको रिजेक्ट करो, कोई बात नहीं, इसको अपने दिल से मत लगाइए। कोई बोले नहीं नहीं बहुत महंगा है, ये है वो है, प्राइस पूछ दे, कुछ भी ऑब्जेक्शन करे, कुछ भी रिजेक्शन करे, हमको तो नंबर गेम खेलना है ना। हमको पता है कि हम अप्रोच नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। अभी अभिनव जी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, इलाहाबाद में लाखों दुकानें हैं,
आप वही मोबाइल में लिस्ट ढूंढ रहे हो अपने, किससे बात करूं किससे बात करूं। एक कार्ड बना के दिया नहीं जा सकता है क्या यार, कि सर दिखाना है आपको एक प्रोडक्ट। दिया जा सकता है सर, बिल्कुल। इसमें क्या तकलीफ आ रही है हमको बताइए, कोई तकलीफ आ रही है सर कोई तकलीफ नहीं है। तो आज से चालू करो। ओके सर। हम लोग बेकार का ना लिस्ट बना रहे हैं, रिश्तेदार का, दोस्तों का, पहचान वालों का, उसी में उलझे हुए। ट्रेडिशनल बिजनेस में सर और नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये पता नहीं क्यों हो जाता है, कुछ चीजें बदल जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग तकलीफ में आ जाते हैं। देखिए अभी पंत साहब का फार्मा का दुकान है, तो पंत साहब एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि सारे रिश्तेदार मेरे यहाँ से दवाई खरीदे? सर एक्सपेक्ट करना अलग बात है और प्रैक्टिकल होना बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी, कोई नहीं करता है ना। और आपको ये पता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो लिस्ट आपने अभी कहा कि भाई अपने रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, इनकी लिस्ट बना करके, उस लिस्ट पे कभी काम नहीं करना है, वो बनी रहनी चाहिए। नहीं करना है सर, वो शुरू में नहीं बाद में करना है। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो लोग आएंगे आपके पास। बिल्कुल। और नहीं आप भी जाओगे ना तो फिर वो वजन देंगे आपकी बात को, लेकिन पहले आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी है। और जैसे जैसे आपने डिटैचमेंट वाली बात कही, जैसे कहा ना रिजेक्शन वाली, हम लोग भी कई बार, अभी तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि हम जाते हैं तो इसलिए रिजेक्ट होते हैं, तो दिक्कत आती है, लोग हमें दिक्कत होती है। लेकिन जब हम कहीं लेने जाते हैं कोई प्रोडक्ट, से फॉर अगर हम कहीं कपड़े ही लेने जा रहे हैं, तो वहां पे भी हम लोग कई बार बहुत सारे कपड़ों को रिजेक्ट करते हैं ना, उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करते हैं। तो हर बार ऐसा भी नहीं है कि जब हम ही लेने जाते हैं तो हर बार हम मन से लेके मन बना के जाते हैं कि हम यही चीज लेकर के आएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो वहां पे भी रिजेक्शन होता है। जब वहां होता है तो यहाँ तो होना ही होना है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उनके पास जा रहे हैं। और सर हम रिजेक्ट भी क्यों होते हैं ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। अगर आप छोटी सी बात करें लोगों से कि सर मैं एक विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं आपको, क्या आप हमारे जूम पे आना चाहेंगे? हमारे जूम पे आप आएंगे देखने के लिए एक प्रोडक्ट को? पूछना है। एक और बड़ी बात सर जो डेल कार्नेगी ने सिखाया है लोक व्यवहार में, कि नेवर ऑर्डर एनीबॉडी। किसी को ऑर्डर मत दीजिए, आस्क क्वेश्चंस। आप अपने बेटे से भी पूछोगे ना, बेटा एक गिलास पानी दोगे क्या? बोले हाँ दौड़ के देता हूँ। लेकिन आप बोले बेटा एक गिलास पानी दो, ये ऑर्डर हो गया, वहां पे वो रिजेक्ट कर सकता है। तो आप क्या करिए, लोगों से पूछिए कि सर मैं आपको कल रात को 8 बजे जूम पे हम लोग एक डेमो करते हैं, प्रोडक्ट है हमारा बहुत बढ़िया, आपकी फैमिली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं अगर आपको ये विजिटिंग कार्ड मेरा दूं तो क्या आप आएंगे? बोले नहीं यार रात को मेरे पास टाइम नहीं रहता है। ओके सर सुबह वाला होगा ना तो मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत है सुभाष भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई आपको रिजेक्ट भी नहीं करेगा अगर आप पूछोगे तो। जो एरिक वॉरेन ने कहा है, इफ आई वुड यू, अगर मैं ये करूं तो क्या आप वो करेंगे? यस। ये वहीं से सीखा मैंने कि ये बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन पूछिए लोगों से। आप किसी से पूछ सकते हैं सर कल शाम को, या हमारा कोई इवेंट हो रहा है डेमो का, तो हमारा सर एक इवेंट हो रहा है, अगर मैं आपको एक इनविटेशन कार्ड दूं तो क्या आप आ पाएंगे? पूछ रहे हैं सर हम। पूछने में तो रिजेक्शन आएगा ही नहीं, या तो वहां बोलेगा या तो ना बोलेगा, हम रिजेक्ट कहाँ हुए? अपने आप को भी और टीम को भी रिजेक्शन के लिए हम तैयार करेंगे ना तो काम बड़ा हो जाएगा। सब्जबाग मत दिखाइए किसी को कि बहुत आसान है। झूठे वादे नहीं करना है। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, ये हमारी कंपनी का फिलॉसफी है। कंपनी कोई मेडिकल क्लेम नहीं करती है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लोग। कंपनी 15 से 25 साल बताती है सर, कभी भी मशीन हमारा खराब नहीं होने वाला है, इतना बढ़िया मशीन बनाया गया अगर इसको प्रॉपर केयर आप करें तो। कंपनी इनकम में भी कोई क्लेम नहीं करती है, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी कमा सकते हैं। ठीक है, तो रिजेक्शंस पे हमें काम करना है। और ये रिजेक्शंस के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमोशनल मसल थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो वही वाला याद रखिएगा, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, Somebody is waiting. someone is waiting, Yes. some will buy, some will not, so what, someone is waiting। ये हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी ना सुनने में,
किसी ने महंगा बोल के बोला नहीं नहीं इतना महंगा तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, बात खत्म। वहां से भी एक जेंटलमैन एग्जिट लेना है, उनको बोलना है थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं क्या करता हूं सर ऐसी चीजों में, मैं बता रहा हूं, अगर आपने कोई डेमो दिया और डेमो देने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो यार नहीं ले पाऊंगा, साफ मना कर दिया उन्होंने, तो वहां पे आपको एक जेंटलमैन एग्जिट लेना है, क्योंकि वो बाद में ले सकते हैं, अभी नहीं ले रहे हैं, वो बाद में ले सकते हैं। जी सर। आप उनको बड़े प्यार से बोलिए कि सर आपने मेरे को समय दिया ना, सुना ना, इतना ही मेरे लिए काफी है। और भविष्य में अगर मन बने सर तो ये मेरा नंबर है, हम ही से ले दीजिएगा, हम ही से लीजिएगा सर, ये वादा बस चाहता हूं। ऐसा बोल के निकल जाइए। नहीं, इसमें एक और चीज हम ऐड भी कर सकते हैं सर, छोटी सी, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके किसी नोन के लिए फायदेमंद हो सकता है तो उसका नंबर मुझे शेयर कर दें तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूं। हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब ये है पंसाब कि हमको जेंटलमैन एग्जिट लेना है ताकि हमारा संबंध और बढ़िया बन जाए। जी याद रखे वो बंदा कि यार बंदा कोई मिला था। बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। यानी कॉमा लगा के उठना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं। हाँ कॉमा लगा के उठना, फुल स्टॉप नहीं कर देना है उसको। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि हम लोग नंबर गेम में है, नंबर गेम में है ना, बिल्कुल और सर। ऐसा पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि 501 डेमो करने से आप सक्सेस हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी कर डालो। अब इसको जल्दी करना है, 3 महीने में सक्सेस करना है सर, जिसको भी किया जा सकता है, क्योंकि सैमसिया ने उस जमाने में किया है, जी टॉमी वड्रा ने उस जमाने में किया है। मेरे को पता नहीं था सर, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक कहानी आप लोग सुनोगे रोजर बेनिस्टर की। रोजर बेनिस्टर है ना 4 मिनट में 3 माइल्स या 4 माइल्स दौड़ा था वो, जिसके बारे में एक दिन बताया भी था मैंने आप लोगों को। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था सर, उसके पहले उतनी तेजी से दौड़ने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था ही नहीं। तो रॉजर बेनिस्टर ने जब उस पर रिसर्च करना, चूंकि वो डॉक्टर भी थे, उस पर रिसर्च किया कि 3 माइल 4 माइल 4 मिनट में दौड़ा जा सकता है कि नहीं। तो उनको मेडिकल एविडेंसेस ये बता रहे थे कि इससे तेजी से अगर दौड़ा गया ना तो लंग्स फट सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं इंसान की, मतलब इंसान से पॉसिबल ही नहीं है कि उससे तेजी से दौड़ा जा सके। लेकिन रोजर बेनिस्टर चूंकि डॉक्टर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करके 4 मिनट में 4 माइल दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अभी तक 500 बार उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका है, और उससे भी कम कम टाइम के रिकॉर्ड्स बनते चले गए। तो जिस समय हम लोग जुड़े थे ना, उस समय यूट्यूब पे भी कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि 3 महीने में कोई सक्सेस बना है। वरना हम लोगों के दिमाग में ये पॉसिबिलिटी आती कि 3 महीने में किया जा सकता है, तो हो सकता था हम 4 महीने में करते। तो आज ये कहानियां हैं सर आपके सामने। 6 महीने में भी लोगों ने किया है, 2 साल में -3 किया है लोगों ने इंडिया में। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो लगता है, ठीक है, मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि हम लोग अगर होम मीटिंग्स ज्यादा करें ना, क्योंकि होम मीटिंग डुप्लीकेबल है, आप बड़े बड़े सेमिनार बार बार नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा सेमिनार बार बार नहीं कर सकते, लेकिन होम मीटिंग आप रोज 2-4 कर सकते हैं, और हर होम मीटिंग में 5-10 लोग बैठ सकते हैं। और हर होम मीटिंग में अपने डाउनलाइन के साथ जब आप रहेंगे तो वो भी ट्रेन हो रहा है कि क्या बातें करनी है, कैसे करनी है। तो ट्रेनिंग भी चल रहा है, डेमोस्ट्रेशन भी चल रहा है। ये काम अगर हम लोग करते हैं, अगर सिंगल सिंगल डेमो करेंगे तो 15 महीना कम से कम लगता है सर। होम मीटिंग्स बिजनेस की जान है सर। तो होम मीटिंग्स पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो हम 501 डेमो 3 महीने में कर सकते हैं। आप किसी को भी फोन कर रहे हैं कि सर आपके घर में एक नई मशीन के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं, तो बोलेगा ठीक है आ जाओ। तो बोलिए 5-10 लोगों को और बुला लीजिए, भाई आसपास वाले भी तो पानी पीते हैं ना, सबको दिखाना है। तो किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हम हर डेमो को एक इवेंट में कन्वर्ट कर दें, तभी ये पॉसिबल है, बड़ा काम। और उसके अलावा अभी जूम आ गया, तो जूम पे हम डेमो दिखा सकते हैं लोगों को जो दूर दूर वाले हैं। पहले क्या होता था ना कि हम लोग दूर वाले को खाली फोन करते थे, वीडियो भेजते थे, अब तो वो पॉसिबिलिटी बन गई ना सर। जी
और जिस दिन आपके अंदर ये थिंकिंग आ जाएगी कि 3 महीने में 6 से किया जाए, अगर आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है। मेरी टीम में कुछ लोग आए हैं सर जो अभी जूम पे नहीं आते हैं, वो 1 साल में -3 का टारगेट लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी थिंकर है, उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ।